राजस्थान की बोलियों और भाषाओं के बारे में पढ़ा था कल। तो राजस्थानी भाषा का सबसे पहले आपने क्या देखा, इतिहास। जो राजस्थानी भाषा है, इतिहास में किन किताबों में उनका उल्लेख है, उस क्रम में सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा था आपने, एक पुस्तक का नाम पढ़ा था, क्या नाम था, कुवलयमाला। और उसके रचयिता लेखक कौन थे, उद्योतन सूरी। क्या लिखा है या क्या उल्लेख किया उन्होंने अपनी पुस्तक में, 18 देशी, भारत की 18 देशी भाषाओं का वर्णन किया है, और उसमें से एक भाषा का नाम लिखा है मरु भाषा, जो कि राजस्थान में बोली जाती है। राजस्थान में भी स्पेशली जो मारवाड़ी भाषा आप जिसको बोलते हो, उसका उल्लेख है मरु भाषा के रूप में। उसके बाद इतिहास में जब आप इतिहास देखते हो तो दूसरा स्रोत या दूसरा उल्लेख कहाँ मिला आपको, अबुल फजल की एक पुस्तक आईने अकबरी, अकबरनामा लिखी थी, और अकबरनामा के अलग अलग भाग है, उसमें से एक भाग था आईने अकबरी। क्या उल्लेख है उसमें, मारवाड़ी भाषा का उल्लेख है। उसके बाद आपने एक व्यक्ति का नाम पढ़ा, डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। उन्होंने एक बुक लिखी, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, कब लिखी, 1912 ईस्वी। उसमें उन्होंने राजस्थान में जो भाषा बोली जाती है उसे क्या नाम दिया, राजस्थानी भाषा। ये तीन आपने स्रोत देख लिए थे, या फिर आप बोल सकते हो राजस्थान के इतिहास के बारे में जो बात कही गई है। इन तीनों पॉइंट को याद रखना, तीनों पॉइंट से क्वेश्चन आए हुए हैं, और संभावना पूरी है कि यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद आपने क्या पढ़ा था, जो राजस्थानी भाषा जो है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो आपने अलग अलग पढ़े थे पहले, पाली और संस्कृत। फिर पाली से कौन सी भाषा हुई, प्राकृत। फिर प्राकृत से शोरसेनी प्राकृत और मगधी और एक महाराष्ट्री, और शोरसेनी प्राकृत से शोरसेनी अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब समझा दिया था। तो शोरसेनी अपभ्रंश से फिर कितने भाग बने, दो, एक तो गुजरी और एक शोरसेनी अपभ्रंश। दो थे ना, एक तो गुजरी अपभ्रंश और एक शोरसेनी अपभ्रंश। और जो गुजरी अपभ्रंश था उससे दो भाषाओं का विकास हुआ, एक गुजराती जो कि गुजरात में बोली जाती है, और एक राजस्थानी। और राजस्थानी भाषा को भी आपने फिर आगे दो भागों में बांट लिया, कौन कौन से, एक डिंगल और एक डिंगल। पश्चिमी राजस्थान में जो बोली जाती है वो डिंगल, और वो कौन सा साहित्य, चारण साहित्य, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान का अधिकतर साहित्य चारणों के द्वारा लिखा गया, इस कारण उसे क्या नाम दे दिया, चारण साहित्य। और पूर्वी राजस्थान का जो साहित्य है उसका क्या नाम रखा, पिंगल, और वो मुख्य रूप से साधु संतों के द्वारा लिखा गया। यहाँ तक पढ़ लिया। इसके बाद आपने राजस्थान की बोलियों की बोली या भाषा के बारे में आपने पढ़ा। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण भाषा राजस्थान की कौन सी है, मारवाड़ी। कहाँ बोली जाती है, कहाँ बोली जाती है, पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतया जोधपुर और इसके आसपास के जिलों में। और नक्शा मैंने आपको बता दिया था, जोधपुर हो गया, पास में जैसलमेर, बीकानेर, जालोर हो गया, बाड़मेर हो गया, सिरोही, इन सब क्षेत्र में बोली जाती है मारवाड़ी भाषा। और मारवाड़ी भाषा की ही फिर उपभाषा या उपबोलियां आपने पढ़ी थी, 5-6 आपने पढ़ी थी। सबसे पहले कौन सी पढ़ी थी, थली उपभाषा कहाँ बोली जाती है, जैसलमेर और इसके आसपास के क्षेत्र। उसके बाद आपने पढ़ी घाटी, कहाँ पर बोली जाती है, बाड़मेर और उसके आसपास के क्षेत्र में। अगली गोडवाड़ प्रदेश आप या गोडवाड़ क्षेत्र किसको बोलते हैं, लूनी नदी के बेसिन को। तो उसके आसपास के क्षेत्र में मारवाड़ की कौन सी उपबोली या कौन सी उपभाषा बोली जाती है, गोदवाड़ी। गोदवाड़ी के बाद में अगली क्या पढ़ी, देवड़ावाटी, कहाँ बोली जाती है, सिरोही में, क्योंकि वहां पर जिस अलग अलग राजवंश थे तो एक देवड़ा राजवंश भी हुआ था सिरोही में, इस कारण वहां पे बोली जाने वाली मोनिका मीणा। तो देवड़ावाटी भाषा कहाँ बोली जाती है, सिरोही में। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, खेराड़ी भाषा। खेराड़ी भाषा कहाँ बोली जाती है, शाहपुरा। कौन सा वाला, जो पहले भीलवाड़ा में आता था, वर्तमान में तो नया जिला बन गया। और खेराड़ी भाषा वो सिर्फ मारवाड़ी की ही उपभाषा नहीं है, तीन भाषाओं का मिश्रण है, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती। क्वेश्चन पूछा हुआ, याद रखना इसको, ठीक है। इसके बाद आपने कौन सी भाषा पढ़ी, मेवाड़ी। मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। और मेवाड़ी भाषा मैंने आपको बताई, ये भी एक किस भाषा की उपभाषा या उपबोली है, मारवाड़ी की, ठीक है। और मेवाड़ी भाषा कहाँ बोली जाएगी, मेवाड़ और उसके आसपास के क्षेत्र में। और कौन कौन से एरिया आते हैं मेवाड़ में, उदयपुर, मुख्य रूप से चित्तौड़, राजसमंद और भीलवाड़ा। मेवाड़ी के बाद में अगली भाषा कौन सी पड़ी, ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ क्षेत्र किसे कहा जाता है, जयपुर और इसके आसपास के क्षेत्र को। और
हाँ, जयपुर, टोंक, दौसा, दूदू और ये जो पूरा आसपास का एरिया, ये सब ढूंढाड़ कहलाता है। और ढूंढाड़ी की उपभाषा कौन कौन सी पड़ी या उपबोलियां? एक नागरचोल पड़ी। नागरचोल कहाँ है? पश्चिमी सवाई माधोपुर और पूर्वी टोंक में बोली जाती है। नागरचोल के बाद में अगली कौन सी? राजावाटी। राजावाटी कहाँ बोली जाती है? पूर्वी जयपुर में, ठीक है। और राजावाटी के बाद में अगली बोली तोरावाटी। तोरावाटी मैंने बताया जो झुंझुनू और उत्तरी जयपुर का भाग है, वहां पे तंवर वंश का शासन था, इस कारण उस एरिया को क्या बोला जाने लगा? तोरावाटी। और उसी क्षेत्र में जो बोली या जो भाषा बोली जाने लगी उसे क्या नाम दे दिया? तोरावाटी। तोरावाटी के बाद में अगला क्या पड़ा? चौरासी। चौरासी कहाँ पड़ी बोली जाती है? शाहपुरा। जो जयपुर वाला जो शाहपुरा है वहां बोली जाती है। अगला काठेड़ी। काठेड़ी दक्षिणी जयपुर और एक धौलपुर उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। काठेड़ी के बाद में अगला जगरोती। जगरोती भाषा कहाँ बोली जाती है? मुख्य रूप से करौली और उसके आसपास के क्षेत्रों में। जगरोती के बाद में कंप्लीट हो गया था ढूंढारी। फिर अगली भाषा कौन सी पड़ी? हाड़ौती। हाड़ौती तो जो हाड़ौती संभाग है जिसमें कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ चारों जिले आते हैं, उस क्षेत्र में बोली जाती है हाड़ौती। और जो हाड़ौती भाषा है ये किसकी उपबोली या किसकी उपभाषा है? ढूंढाड़ी की। हाड़ौती के बाद अगली कौन सी पड़ी? मेवाती। मेवात किसे कहा जाता है? अलवर और उसके आसपास के क्षेत्र को। तो वहां पे जो बोली या जो भाषा बोली जाएगी उसे क्या बोल दोगे? मेवाती। अगली कौन सी पड़ी? कौन सी? वागड़ी। जो राजस्थान का प्रदेश जो दक्षिणी राजस्थान है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वागड़। इसी कारण वहां पे जो बोली जाती है उसका क्या नाम हो गया? वागड़ी। मुख्य रूप से जनजाति रहती है वहां पे, और जनजाति रहती है तो आदिवासी आप जिनको बोल सकते हो, आदिवासियों द्वारा बोली जाती है। और आदिवासी में भी मुख्य रूप से समुदाय कौन सा रहता है? भील। एक व्यक्ति का नाम पड़ा डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, उन्होंने वागड़ी भाषा को क्या बोला है? भीली भाषा भी कहा है। और किस क्षेत्र में बोली जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। वागड़ी के बाद में अगली मालवी भाषा पड़ी। जो मालवा है वो किसे कहा जाता है? जो मध्य प्रदेश का नीमच और उसके आसपास का क्षेत्र जिसमें आपके थोड़ा प्रतापगढ़ भी आता है। प्रतापगढ़ में आपने छोटी सादरी नाम सुना होगा, एक तहसील पड़ती है छोटी सादरी, तो वो वाला क्षेत्र इसमें आता है, मालवा में आता है। और उस क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा या बोली उसका क्या नाम हो गया? मालवी। मालवी की भी दो उपभाषाएं पढ़ी आपने, एक कौन सी है? निमाड़ी और रांगड़ी। निमाड़ी का उपनाम क्या बताया? दक्षिणी राजस्थानी भी इसे कहा जाता है। और रांगड़ी मालवा के जो राजपूत है उनके द्वारा बोली जाती है। यहां कंप्लीट हो गया था। इसके बाद आपने कुछ पुस्तकें पढ़ी थी। सबसे पहला नाम देखा था वज्रसेन सूरी का। कौन सी पुस्तक? भरतेश्वर बाहुबली घोर, राजस्थान की प्राचीन पुस्तक मानी जाती है। इनके बाद में शालिभद्र सूरी, भरतेश्वर बाहुबली रास। क्या विशेष बात है? तिथि या सन बताने वाली राजस्थान की पहली पुस्तक या पहली रचना। इनके बाद किस व्यक्ति कौन सा लेखक का नाम पड़ा? नयनचंद सूरी। कौन सा ग्रंथ या कौन सी रचना इनकी? हम्मीर महाकाव्य। इनके बाद दो हम्मीर रासो पढ़े, एक सारंगधर के द्वारा लिखा हुआ और एक जोधराज। जोधराज ने जो लिखा वो कौन सी भाषा में लिखा? अहिरवाटी। अहिरवाटी जो मेवात आपने पढ़ा ना, मेवाती भाषा वहीं पर ही बोली जाती है, अहिरवाटी। इनके बाद आपने कौन से लेखक पढ़े? गिरधर आसिया। कौन सी पुस्तक? संगत रासो। अगला नाम क्या नाम? कवि कल्लोल। क्या लिखा इन्होंने? ढोला मारूरा दुहा। और ढोला मारूरी चौपाई अगर पूछ ले तो कवि कुशल लाभ के द्वारा लिखी गई है। इनके बाद में श्रीधर के द्वारा, जो श्रीधर व्यास के द्वारा कौन सा रचना लिखी गई इनके द्वारा? रणमल छंद। और लास्ट में एक व्यक्ति का नाम पढ़ा आपने, भक्तराम साहब, जिनके द्वारा एक रचना लिखी गई बुद्धि विलास। क्या विशेष बात है उसकी? जो जयपुर की जब स्थापना हुई थी 1727 ईस्वी में, तो उसका वर्णन किया हुआ है इसमें, ठीक है। इनके बाद में वही आप एक तरफ साहित्यकारों के नाम लिखोगे और आगे क्या लिखोगे इनकी, और आगे इनकी क्या रचना लिख लो या फिर कृति लिख लेना। और ये टॉपिक ऐसा है यहां से फिक्स है कि एक आपकी किताब पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले राजस्थान के महत्वपूर्ण लेखक जहां से आपके क्वेश्चन पूछते हैं,
लिखो, इनका नाम सुना होगा, सूर्यमल मिश्रण भी आप बोलते हो जिनको। इनके द्वारा काफी सारी बुक्स लिखी गई है। सबसे पहली बात जो राजस्थान में अलग अलग पढ़ता है ना, राज्य वृक्ष, राज्य फूल, राज्य पक्षी, राज्य गीत, राज्य वाद्य यंत्र, वैसे ही जो सूर्यमल मिशन इन्हें कहा जाता है राज्य कवि भी इन्हें कहा जाता है। तो इनके आगे कोष्टक में लिख लेना क्या है सूर्यमल मिशन, राजस्थान के राज्य कवि। सूर्यमल मिशन थे बूंदी राजवंश में, जो बूंदी का दरबार लगा करता था, तो उसमें ये क्या थे, एक दरबारी थे। और बूंदी साइड में कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन सी भाषा बोली जाती है, भी आपने हाड़ौती। तो इनकी जो अधिकतर रचना है वो किस भाषा में है, हाड़ौती में। इनकी रचनाओं के नाम लिखना। सबसे महत्वपूर्ण वंश भास्कर, बलवंत विलास, राम रंजाट। लिखो ये नाम इनके। एक और रचना वीर सतसई। सूर्यमल मिश्रण या मिश्रण आप जिनको बोलते हो, ये कहाँ विद्वान या कहाँ दरबारी थे, बूंदी के जो दरबार था बूंदी राजवंश में, क्या थे, दरबारी विद्वान थे। इनके द्वारा महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी गई, काफी एग्जाम में पूछी हुई है ये चारों पांचों रचनाएं। वंश भास्कर, बलवंत विलास, राम रंजाट, छंद मयूख और एक वीर सतसई। हाँ, कौन सी लाइन, राज्य कवि, राजस्थान के राज्य कवि। एग्जाम में यह भी पूछा हुआ है कि इनकी जो रचना है वो किस भाषा में है। तो मैंने आपको क्या बताया, कहाँ दरबारी विद्वान थे, बूंदी में, और वहां पे कौन सी भाषा बोली जाएगी, हाड़ौती। तो इनकी रचनाएं किस भाषा में होगी, हाड़ौती भाषा में। ठीक है, लिख लिए पांचों रचनाएं। लिख लिए क्या, लिखो फटाफट से लिखो। लिख ली। इनके बाद राजस्थान के अगले महत्वपूर्ण कवि कन्हैयालाल सेठिया। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से आता है, कहां पड़ता है ये, चूरू। इनकी जो रचनाएं लिखना, धरती देखो, इनकी रचनाएं धरती दोहरारी, कुमकुम, मिंजर और एक निर्ग्रंथ। और सबसे महत्वपूर्ण
कन्हैयालाल सेठिया की पुस्तकें या रचनाओं के नाम लिखना है। एक तो धरती धोरारी, कुमकुम, मिंजर, निर्ग्रंथ और सबसे महत्वपूर्ण पाथल और पीथल। लिखा सबने नाम? पाथल और पीथल। अब एग्जाम में इनकी रचना के अलावा क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है, जो इन्होंने रचना लिखी इनकी पाथल और पीथल। तो दो शासक हुए राजस्थान में, उन दोनों के उपनाम के रूप में इन्होंने एक कविता लिखी, और ये कविता मुख्य रूप से लिखी है वीर रस में। वीर रस का मतलब इस जो इनके द्वारा एक कविता है जो रचना लिखी गई है, इसमें किस चीज का उल्लेख है? वीरता, मतलब युद्ध, इस तरह की बातें करी हुई है। और इसमें जो दो नाम आपको दिख रहे हैं, एक क्या नाम है? पाथल, और एक क्या नाम दिया हुआ है? पीथल। तो इनकी जो रचना पाथल पीथल, इसमें पाथल इन्होंने किने कहा है? महाराणा प्रताप को। किने कहा है पाथल? महाराणा प्रताप को। और पीथल किने कहा है? बीकानेर में एक शासक हुए जिनका नाम आपने पढ़ा होगा कल्याणमल, राव कल्याणमल। जब आपने छत्रियां पढ़ी थी, देवी कुंड की छत्रियां, वहां मैंने बताया था राव कल्याणमल की छत्री सबसे उत्कृष्ट, सबसे सर्वोत्तम है। वहां नाम पढ़ा था ना, तो राव कल्याणमल के पुत्र हुए थे जिनका नाम है पृथ्वीराज राठौड़। पहले यहां तक लिखो, पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर आप डिटेल में लिख लेना है सारी बात। जो कन्हैयालाल सेठिया की जो रचना है, जिसका क्या नाम है? पाथल और या पाथल पीथल। इसमें पाथल इन्होंने किसे कहा है? महाराणा प्रताप को। पीथल किसे कहा है? पृथ्वीराज राठौड़ को, जो कि बीकानेर शासक राव कल्याणमल के क्या थे? पुत्र थे। और जो पृथ्वीराज राठौड़ है, ये अकबर के दरबार में रहते थे। कहां पर? अकबर के दरबार में। और अकबर के दरबारी विद्वान थे। जैसे ये आप साहित्यकार पढ़ रहे हो ना, वैसे ही पृथ्वीराज राठौड़ भी पुस्तकें लिखा करते थे अकबर के दरबार में रहकर। ठीक है, तो पहले आपने नाम लिखा, पाथल पीथल लिख लिया। अगली लाइन में लिख लेना, पाथल किसे कहा है? महाराणा प्रताप को। पीथल किसे कहा है? पृथ्वीराज राठौड़ को। लिखना अगली लाइन में। इस रचना में पाथल, इस रचना में पाथल महाराणा प्रताप, पाथल महाराणा प्रताप तथा पीथल पीथल बीकानेर के शासक, तथा पीथल बीकानेर के शासक राव कल्याणमल, बीकानेर के शासक राव कल्याणमल के पुत्र पृथ्वीराज राठौड़, राव कल्याणमल के पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ को कहा है। और वैसे मैंने आपको बताया अकबर के दरबार में रहते थे और ये भी रचनाएं किया करते थे। तो पृथ्वीराज राठौड़ जो रचनाएं करते थे, उसमें लास्ट में अपना नाम लिखते थे पीथल। जैसे अलग अलग कवि हैं, जैसे एक विजयदान देथा का आप नाम पढ़ोगे, जो जिन्हें शॉर्ट में बिज्जी के नाम से भी जाना जाता है। उसी प्रकार जो पृथ्वीराज राठौड़ हुए, ये अपना जो भी कविता लिखते, और लास्ट में आपने कविताएं पढ़ी थी हिंदी की किताबों में आई होगी, तो लास्ट में लेखक का नाम लिखा जाता था। वैसे ही जो पृथ्वीराज राठौड़ जो कविताएं लिखते थे, तो अंतिम में अपना नाम क्या लिखते थे? पीथल। आ गई बात समझ में? अब जब आपने यहाँ पृथ्वीराज राठौड़ का नाम पढ़ा है, तो पृथ्वीराज राठौड़ ही लिखो अगला, ताकि इनकी 2-3 रचनाएं जो आप लिख सकते हो, याद रख सकते हो। एक राजस्थान की काफी महत्वपूर्ण रचना जो अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती है, और जो ये रचना, इसमें कृष्ण जी और रुक्मिणी का जो विवाह हुआ था उसके बारे में लिखी हुई है ये पुस्तक, वेली कृष्ण रुक्मिणी।
एक और पुस्तक का नाम इनका लिखना, गंगा लहरी। लिख लिया? तो पृथ्वीराज राठौड़ की दो पुस्तकें, एक वेली कृष्ण रुक्मणी और अगली गंगा लहरी। गंग लहरी भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। और इसके बारे में पूछा जाता है, जो वेली कृष्ण रुक्मणी है, आपने गागरोन का किला पढ़ा था, तो जब ये अकबर के दरबार में रहते थे पृथ्वीराज राठौड़, तो अकबर ने जो गागरोन का दुर्ग है वो इन्हें दे दिया था। जो पृथ्वीराज राठौड़ है वो गागरोन के दुर्ग में ही रहते थे और गागरोन के दुर्ग में ही इन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना करी थी। तो आगे कोष्टक में लिख लेना ताकि आपको याद रहे। वेली कृष्ण रुक्मणी लिखा ना, इसमें लिख लेना कोष्टक में गागरोन दुर्ग में रचना की। गागरोन दुर्ग में रचना की। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो कभी एग्जाम में पूछ ले कि इसकी रचना इन्होंने कहां करी, तो आंसर क्या करना है? गागरोन के किले में या गागरोन दुर्ग में। लिख लिया पृथ्वीराज राठौड़? अगला नाम लिखना, विजयदान देथा। मैंने भी बताया इनको किस नाम से जाना जाता है? बीजी नहीं, बिज्जी है। ठीक है, तो विजयदान देथा इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? बिज्जी के नाम से। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन। विजयदान देथा का और कहीं नाम पढ़ा है क्या आपने? नहीं पढ़ा? शुक्रवार को ही मैंने लिखाया था, कोमल कोठारी ने विजयदान देथा के साथ मिलकर रूपायन संस्था की स्थापना करी, वो यही है विजयदान देथा। ठीक है, तो इनकी जो रचनाएं हैं उनके नाम लिखना, बातारी फुलवारी। लिखो बातारी फुलवारी। इस रचना के बारे में पूछा जाता है कि कितने भागों में है या कितने खंडों में है, तो कितने खंड है इसके? 14 खंड। ये याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। बातारी फुलवारी लिखी, आगे कोष्टक में लिखना 14 खंड। लिख लिया? इनके बाद एक और इनकी रचना लिखना, बातारी फुलवारी लिखी, कितने खंडों में लिखी हुई है वो? 14 खंडों में। अगली क्या नाम लिखा है? दुविधा। इनकी जो दुविधा रचना है, इसके ऊपर बॉलीवुड में एक मूवी भी बनी हुई है। पहली मूवी नाम सुना होगा आपने, काफी पहले आई थी, शाहरुख खान की। तो वो इनकी जो रचना है ना दुविधा, इसी के ऊपर वो स्टोरी बनी हुई है। तो दुविधा लिखा, इसके आगे लिखना, बिज्जी की इस रचना पर, बिज्जी की इस रचना पर पहेली नामक, पहेली नामक, पहेली नामक फिल्म भी बन चुकी है। दुविधा के बाद लिखना इनकी एक और रचना, उलझन। फिर लिखना सपन प्रिया, अलेखू, हिटलर। अगली चरणदास चोर। अगली चौधराइन की चतुराई। लिखो, ये सारी इनकी रचनाएं लिखो। हाँ, चरणदास चोर।
चोदरायन की चतुराई। लिखो पांच पांच सात जो भी रचनाएं लिखी हुई है, लिख ली सबने? लिखो ये, और ये सारे याद करने हैं, ऐसा नहीं सिर्फ लिख के काम चला लोगे। कर दो, चेंज कर दो पेज। के बाद नाम लिखना लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। अब एक एक करके इनमें जैसे जैसे मैं साहित्यकारों के इनकी कृतियां लिखता जा रहा हूं वैसे ही आपको नाम लिखने, ठीक है? इनकी एक रचना लिखना अमोलक रात, चुंडावत, मूमल। मूमल जो आप बोलते हो ना, राजस्थान में ल की जगह ल शब्द बोला जाता है। इसको एक मिनट रात की जगह बात कर देना, ठीक है? लिखी? एक और लास्ट रचना लिखना, इधर लिख रहा हूं मैं। गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा। ये इनकी रचनाएं हैं, चार पांच, इनके नाम लिख लो। लिख लिए ये? जो आपने ऊपर के चार पांच साहित्यकार पढ़े, ये इतने महत्वपूर्ण है कि इनकी लगभग आपको पांच पांच छह छह रचनाएं याद रखनी पड़ेगी। और इनमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके शुरुआत में जो आने मैंने दो लिखवाए, कौन कौन से? एक सूर्यमल मिश्रण और एक कन्हैयालाल सेठिया। इन दोनों की रचनाएं तो जो 5 और 5 10 रचनाएं जो आपने लिखी है वो तो अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, क्योंकि 90% जो आपके नॉर्मल जो एग्जाम होते हैं उनमें इन दोनों की रचनाएं ही पूछते हैं। लिख लिया ये सब? इनके बाद में इधर साहित्यकार और आगे इनकी रचनाएं लिखूंगा, ज्यादा नहीं, एक एक दो दो ये सबकी। मेघराज मुकुल, इनकी एक महत्वपूर्ण रचना सेनानी और एक कोडम दे। अगले जो साहित्यकार है उनका नाम क्या है? सत्य प्रकाश जोशी। इनकी एक रचना राधा और एक है बोल भारमली। कोडम दे, हाँ। अगले जो लेखक है इनका नाम लिखना शिवचंद्र भरतिया। पहले तो ऊपर दोनों रचनाएं लिखो, मेघराज मुकुल की सेनानी और एक कोडम दे। अगले लेखक या साहित्यकार सत्य प्रकाश जोशी, राधा और एक और रचना इनकी बोल भारमली।
यहां तक लिख लिया, ये दोनों लिखो पहले। शिवचंद्र भरतिया नाम लिखा। इनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है राजस्थानी भाषा के आधुनिक साहित्यकार कौन है, तो आंसर आपको क्या करना है, शिवचंद्र भरतिया। तो इनके बारे में लिख लेना। ये क्या है, राजस्थानी भाषा के आधुनिक साहित्यकार। शिवचंद्र भरतिया की इनकी दो रचनाएं लिखना, एक तो कनक सुंदर और एक केसर विलास। शिवचंद्र भरतिया को क्या कहा जाता है, राजस्थानी भाषा के आधुनिक साहित्यकार। और इनकी दो रचनाएं, केसर विलास और एक कनक सुंदर। लिख लिया सबने। अगले जो साहित्यकार है, क्या नाम लिखा है, रामनाथ कविया। इनकी रचना प्रमुख द्रौपदी या द्रौपदी, आप बोलते हो द्रौपदी विनय। अगले साहित्यकार का नाम लिखना। इनकी रचना रिंद रोही। लिख लिए। लिख लिया। अगले जो साहित्यकार है, क्या नाम है, यादवेंद्र शर्मा। इनकी 4-5 रचनाएं आएगी, लिखना आप। इनकी रचनाएं हैं, एक मिनट। जो यादवेंद्र शर्मा, इनकी रचनाएं, एक जमारो, समंद, अर थार। समंद का मतलब समुद्र, अर का मतलब और, थार का मतलब रेगिस्तान। अगला हूं गोरी किण पीवरी, चांदा सेठानी और एक जोग संजोग। थोड़ा सही लिख देता हूं। क्या ये हूं गोरी किण पीवरी, अरे जितनी भी रचनाएं ये राजस्थानी भाषा में है।
लिखो ये सारी रचनाएं इनकी। लिख ली सबने? लिख लिया? अगले साहित्यकार का नाम लिखना, मणि मधुकर। इनकी भी रचनाएं पूछी हुई है काफी एग्जाम में। इनकी रचनाएं लिखना, सोजती गेट, सफेद मेमने और एक पग फेरो, मणि मधुकर। लिख लिया? सफेद मेमने। हाँ, मेमने किसको बोलते हैं? बस वही है। लिख लिया मणि मधुकर की रचनाएं? लिख लिया? इनके बाद अगला नाम लिखना, लिखो ये दोनों। नथमल जोशी की रचना है, परण्योरी कुंवारी और एक बींदनी दो बींद। अगली जो इनकी रचना लिखी हुई है कौन सी है? धोरारो धोरी और एक धरती धोरारी, वो रचना किनकी है? कन्हैयालाल सेठिया की। और ये रचना क्या है? धोरारो धोरी। राजस्थान में एक व्यक्ति आए थे जो राजस्थान की अलग अलग संस्कृति और कला है उनके बारे में जानकारी लेने, उनका नाम है एलपी टेसीटोरी। क्या नाम है? तो जो धोरारो धोरी जो इनके द्वारा रचना लिखी गई वो किसके ऊपर लिखी हुई है? एलपी टेसीटोरी के ऊपर। और आज भी इनकी कब्र बीकानेर में बनी हुई है। मतलब जब ये राजस्थान में आए थे और इनकी मृत्यु भी कहां पर हुई है? राजस्थान में ही हुई है। तो इनके ऊपर नथमल जोशी के द्वारा एक रचना लिखी गई जिसका क्या नाम है? धोरारो धोरी। कोष्टक में लिख लेना एलपी टेसीटोरी पर लिखी गई। लिख लिया? इनके बाद एक साहित्यकार है जिनका नाम क्या है? सीताराम लालस। जैसे आप अंग्रेजी की डिक्शनरी पढ़ते हो, डिक्शनरी तो जानते हो ना, शब्दकोश, वैसे ही राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किनके द्वारा लिखा गया है? सीताराम लालस के द्वारा। एग्जाम में पूछा हुआ है ये। तो लिखना राजस्थानी भाषा का शब्द कोश।
अगले व्यक्ति का नाम क्या है? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जिन्हें GH ओझा भी आप बोलते हो, ठीक है। इनके द्वारा महत्वपूर्ण रचना प्राचीन लिपिमाला, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, ये वाली पुस्तक इनकी प्राचीन लिपिमाला। और इन्होंने लिखा राजपुताने का इतिहास। राजपुताने मतलब राजस्थान की अधिकतर जितने राजवंश रियासतें थी उनका इतिहास किनके द्वारा लिखा गया है? GH ओझा के द्वारा, जिसमें आपके सिरोही हो गया, मेवाड़ हो गया, मारवाड़ हो गया, बीकानेर हो गया, ऐसे बड़े बड़े जो राजवंश थे उनका इतिहास लिखा है इन्होंने, और उसे कॉमन करके क्या नाम दे दिया? राजपुताने का इतिहास। और इन्होंने जो कर्नल जेम्स टोड थे उनके चरित्र के ऊपर भी एक किताब लिखी है। कर्नल जेम्स टोड का चरित्र मतलब उनके ऊपर लिखी है किताब, उनके बारे में, कर्नल जेम्स टोड के बारे में, कर्नल जेम्स टोड का चरित्र। लिख लिया? और कितनी किताबें पढ़ी आपने, एक बार काउंट करो। किताबें पूछ रहा हूं मैं, रचनाएं, ना कि लेखकों के बारे में पूछ रहा हूं। जैसे एक किसी में 5 लिखी तो 5 को भी अलग से गिनो, वो बोल रहा हूं। छप्पन किताबें लिखी है। एक किताब को याद करने में कितना समय लगेगा? 10 सेकंड, 8 सेकंड लगेंगे। तो 56 किताब को 8 सेकंड से कर लो गुना, कितने हो रहे हैं? 5 8 40, 400 सेकंड के आसपास।